बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि समझ में आने से प्रक्रिया ठीक है ना। हम प्रक्रिया यही है, लेकिन अब हम सब अपनी अपनी कल्पनाशीलता का नियोजन करते हैं। दो भाग में हम बात कर रहे हैं। एक भाग में ये समझ लो कि हर बात, जो भी विद्यार्थी जो भी रहेगा वो अपनी कल्पनाशीलता को इन्वेस्ट करता है, उसके क्रम में उसको समझ में आती चीजें। तो उसमें डिस्टेंस इज इमेटेरियल। आप यहाँ रहो वहाँ रहो कैसे भी रहो, वो कोई बहुत फर्क बात नहीं पड़ती है उसमें। तो बिल्कुल ही ठीक है कि आप कहीं भी बैठकर उस शब्द को, अर्थ को आप अनुमान में ला सकते हो। ठीक है ये बात। लेकिन बात उससे थोड़ी आगे की हो रही है कि अब आपको कोई अभ्यास भी करना होता है, क्योंकि ये विचार व्यवहार कार्य का अभ्यास करना पड़ेगा आपको, है ना। अब जैसे अभी आप नौकरी कर रहे हो आप, तो वहां पे निर्वोध होने की संभावना है क्या? है ही नहीं, क्योंकि अब वहाँ अब व्यापार कर रहे हो तो संभावना है क्या? तो आपको, अब आपको ऐसे लोग लगेंगे जिन जो भी इसमें काम कर रहे हो। एक तो ये मुद्दा है कि और लोग भी काम कर रहे होंगे इस अर्थ में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, आपके लिए भी इजी हो गया, है ना। मतलब लोग जो सहअस्तित्ववादी विचार के तहत काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा निर्वोध होने में ज्यादा अनुकूलता है, या जो अभी सहअस्तित्ववादी विचार उन तक पहुंचा नहीं है। मतलब प्रोसेस में तो ठीक है, जिनसे जो समझे वो उनसे निर्विरोध होना, लेकिन जो नहीं समझे, उनके पास प्रस्ताव नहीं पहुंचा, जैसे फैमिली की बात करें तो उनसे लगता है यार उनको तो पता ही नहीं है, तो उनसे कुछ ऐसा वैसा विरोध भी नहीं है। मतलब उनको पता नहीं तो उनको तो माफ फिर कर देते विरोध हैं। क्या है? हाँ, वही फिर समझना पड़ेगा क्या मतलब उस विरोध किसको का। विरोध बोलते हैं? हाँ, क्योंकि उनसे तो कोई अपेक्षा भी नहीं ना वैसे, कि ठीक है उनको पता ही नहीं है तो वो तो वैसे ही करेंगे जैसा उनको पता है। ठीक बात। तो किसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हमको समझना पड़ेगा। एक तो हम अभ्यास कर रहे हैं यहाँ पर सहअस्तित्ववादी शिक्षा उत्पादन विनिमय, जिससे क्या हो रहा है, हमारा हमारी कल्पनाशीलता शब्द से अर्थ की ओर जाने के लिए तैयार हो रही है। अब हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि हम शिक्षा पे कुछ भी काम करें, उत्पादन का काम ना करें, नौकरी व्यापार करें और विनिमय का काम ना करें और शोषण करें। एक तो वो मॉडल है। तो क्या वो मॉडल जो है वो अनुकूल जाएगा सहअस्तित्ववादी दृष्टि उदय होने के लिए? पहला मुद्दा ये है। जाएगा या नहीं जाएगा बताओ? नहीं जाएगा। तो अब ये मतलब समझ में आया कि हमको एक अभ्यास स्थली को पहचानना पड़ेगा। अब अभ्यास स्थली को दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो हर आदमी अपनी अनुकूलता से पहचान सकता है। एक तो जहां पर ऐसा अभ्यास करने की संभावना हो वहां पहचानोगे आप। एक, या तो आप में इतना दम हो कि आप अभ्यास स्थली को अपने तरीके से बनाओगे, आप निर्माण करोगे उसका। अब अभ्यास स्थली की पहचान करना और निर्माण करना में दोनों में क्या महानता क्या है? अगर ऑब्जेक्टिव को ऊपर रखते तो महानता तो खत्म ही हो गई। ऑब्जेक्टिव ऊपर है, अब केवल मेरी अपनी अनुकूल परिस्थिति है नहीं है ना। अब अनुकूल परिस्थिति का मतलब उसमें तमाम चीजें हैं कि यदि मैं एक वातावरण को निर्माण करने चाहता हूँ तो उसके लिए हो सकता है कि आर्थिकता का भी कुछ इनपुट हो सकता है, और मेरी जो कार्य कुशलता का भी कोई इनपुट हो सकता है, मेरे बोलने चालने के तौर तरीके, प्रभाव क्षेत्र, उसको भी हो सकता है। लेकिन होगा तो वो एक्चुअली अभ्यास तो वहीं से कर रहे हैं हम, जो दूर बैठा आदमी के साथ ही है ना, वहां से करके हम एक अभ्यास स्थली का निर्माण कर ले रहे। अब उस अभ्यास स्थली के निर्माण में आप आ जाते हो, तो आप भी साथ में अभ्यास ही कर रहे हो। अब आप अभ्यास कर रहे हो, आपसे हम थोड़ा ज्यादा समझे हो सकते हैं तभी तो सुन के आप आए। तो अभी तो हम सब एक ही कैटेगरी में पीछे चले गए। मैं भी कुछ समझा हूँ, आप मेरे से समझ रहे हो, ठीक। तो मेरे लिए तो अच्छा काम हो गया, मैं तो समझ ही रहा हूँ, और मैं आपको समझा भी रहा हूँ, या सबको समझा रहे हैं। तो अब हमारा तो कार्यक्रम चालू हो गया। आपका क्या नुकसान हो गया? तो कोई नुकसान नहीं हो गया, आपके लिए तो बेहतर ही था। अब इस प्रकार से मेरा कार्यक्रम आगे बढ़ता है तो आपका कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो इसमें कोई रिस्क तो बची नहीं, है ना। रिस्क कुछ भी नहीं बची है। यदि आगे कार्यक्रम मेरा बढ़ता है तो आपका बढ़ेगा, यदि मेरा नहीं बढ़ता है तो आपका बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़े, दोनों बातें हो सकती है। तो अब इसमें पहले ये समझ लो कि अभ्यास स्थली हमको पहचाननी होती है। अभ्यास स्थली में आपको जाने पड़ेगा, या तो आप बनानी पड़ेगी या जाना पड़ेगा। ये बात उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? क्या आ गया? अब ये अभ्यास स्थली क्या हो सकती है ना। अब आपके लिए अभ्यास स्थली है और इसके लिए भी, अनिल भैया के लिए भी अभ्यास स्थली हो सकती है। लेकिन अगर मेरे को समझ में आ गया होगा तो मेरे लिए प्रमाण स्थली हो सकती है।
तो कोई भी अभ्यास स्थली है ना किसी प्रमाण के साए में रहेगी वो। या तो प्रमाण लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो कोई इश्यू नहीं है, तो उस प्रमाण के साए में हम अभ्यास स्थली बनाएंगे, है ना। और ये बात भली बात ही, इसको टेस्टेड है, ये वेरीफाइड है, इसमें कुछ भी कोई मेरे को कुछ काम नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने खोल लिया और अब आप लोग फंस गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इट इज ऑल वेरी वेरी मच टेस्टेड, कई बार वेरीफाइड है वो। बट बात ठीक है, सोचना तो यही हमको ऐसा। अभ्यास स्थली प्रमाण स्थली की बात होती है। ठीक, अब सहअस्तित्व में शिक्षा, अभी आप ही लोग जैसे सहअस्तित्व में समाधान समृद्धि की शिक्षा को लेकर बच्चों के पास जाते हो, 24 घंटे आप कोई सोचने के लिए बाध्य होते हो, उसी को समझने के लिए बाध्य होते हो, समझाते हो, तो आपकी कल्पनाशीलता में ज़्यादा नहीं होते हो। नहीं तो हम अपने 9 से 6 या 11 से 5 ऑफिस में बैठे हैं, अब वहाँ तो हमारा पूरा सहअस्तित्व कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ भी चल सकता है, एक आदमी की कल्पनाशीलता कुछ भी चला ले, लेकिन यदि आप चलाना चाहते हो सहअस्तित्ववादी तो उसके लिए चाहिए। नहीं चलाना चाहते तो यहाँ बैठ के भी कुछ भी सोचो, तो वो तो आदमी की छुट्टा ही हो, तो उसको कल्पनाशीलता को तो पकड़ नहीं पाएंगे अपन। लेकिन अगर चलाना चाहते हैं तो ये अनुकूलताओं को हम बनाते जाते हैं। अब जैसे क्या हो गया, जब मैं अपना उदाहरण लेके बोलता हूँ कि जैसे हमने इस बात को फैलाया यहाँ पर अभ्यास स्थली के रूप में, बुलाया, लोगों को बताया कि हम कर रहे हैं, आप भी आना चाहो आओ, है ना, आए, अच्छी बात। तो क्या हो गया, हमारे लिए एक वातावरण तैयार हो गया, मेरे लिए। अब मेरे से आगे कोई नहीं पूछता, अशोक भैया नहीं आके पूछ रहे कि भैया इनकम टैक्स चोरी कैसे करना है ना, ये भैया नहीं पूछ रहे अपने क्या नाम इनका, श्रवण भैया, कि भैया वो बच्चों को फीस कैसे बढ़ानी है, ये हरा आके नहीं पूछ रही कि, तो कोई भी नहीं पूछ रहा मेरे से लोग ही पूछ रहे समझना क्या, जीना क्या, समझाना क्या। तो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए तो एक वातावरण बदल गया, है ना, जो मेरे लिए जागृति में सहायक ही है निश्चित रूप से। तभी तो मेरे को यहाँ पे पहुँचने के पहले साक्षात्कार तो नहीं हुआ था, यहाँ पे कुछ साल काम करने के बाद साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार हुआ तो मुझे लगा कि ये बात तो साबित हो रही है यार, आगे बढ़ सकती है ये, आगे बढ़ सकती है, तो हमारा भरोसा बन गया। अब भरोसा बन गया तो चीजें और समझ में आने लगी, है ना। अब भरोसे के साथ समझ में आ रही है। तो आप अभी 2019-20 से अपने को, कब क्या 18 की बात है, उसके बाद से चीजें और अलग लेवल पे हम समझते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, क्लैरिटी आती जा रही है, ईजी होती जा रही है। तो ये सब छोटे मोटे इंडिकेशन मिल रहे हैं, इसको हम छोटे मोटे इंडिकेशन ही मानते हैं। लेकिन छोटे मोटे इंडिकेशन भी अभी आप मानव जाति के साथ देखो, अगर आप जूम आउट करके, तो कुछ का कुछ काम कर रहे हैं भाई साहब यहाँ बैठ के, कुछ भी बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं जो सोच भी नहीं सकता। तो ये बात बनती है कि इधर छोटी सी ग्रोथ आपका स्थूलता में कुछ का वो बहुत ही बड़ा सा आपको चेंज आपको दिखाई देता है। अब ये सब बातें ठीक है कि नहीं, इससे कुछ होता है कि नहीं होता, अब वो अपने अपने में चेक करो। यदि आप यहाँ आते हो और आपको समाधान हो रहा होता है तो आपके लिए ठीक, यदि आप यहाँ पे आते हो और समस्या हो रही है, आपको नहीं समाधान हो रहा, तो आपको कैसे भरोसा आएगा कि इससे कुछ निकलता है कि नहीं निकलता, नहीं निकलता तो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आपके लिए ठीक नहीं इसका मतलब किसी के लिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। और आपके लिए ठीक है तो सबके लिए ठीक होने की संभावना है। आप समझ गए, इस प्रकार के खुलेपन से अपन खड़े हो गए कि भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन भैया मेरे को कुछ हुआ तो सबके लिए कुछ हो सकता है। अब एक इतना सा भरोसा बनता है तो इतना हम विश्वास में खड़े होते हैं, है ना, एक विश्वास, इतना विश्वास होता है। और नहीं तो अब उसको सेट कर लेते हैं कि भैया मेरे को समझ में नहीं आया, तो हो सकता है। जैसे इसके लिए मैं थोड़ी सी अभी के अभी यहीं की यहीं एक प्रेजेंटेशन खोल देता हूँ तो आपको और ठीक से समझ में आएगा। वो प्रेजेंटेशन, ज़्यादातर प्रेजेंटेशन मेरे अपने हैं भैया, लेकिन वो किताबों में मैच हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ढूंढ ढांड लो तो। नहीं सर, मेरा धंधा ही क्या है यार, ये भी तुम करने लगे तो मैं क्या करेगा दुकान। नहीं नहीं जी, बहुत बढ़िया से बात होती है, इसमें क्या होता है, क्या बोलना है ये भी सोच लेता हूँ पीछे पीछे। सही है कि नहीं। जब नया नया शिविर लेते थे तो जब कोई ज्यादा प्रश्न आता तो फिर ऐसे बोर्ड मिटाने लग जाते थे। कि इसका क्या उत्तर है, फंस गया तो। नहीं, बोर्ड से नहीं निकलता साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है, ये मैंने देखा अपने में। एक तो आप जिम्मेदारी से प्रस्तुत होते हो, है ना, और एक पोपट होने का भी डर रहता है आपको
दूसरा, जब आप टॉकिंग टू द ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये पूरी मानव जाति का कार्यक्रम है, और जब प्रश्न उत्तर जिज्ञासा होती है और जेन्युइननेस होती है और आपके अंदर तीव्रता होती है, तो जीवन की गति इतनी ज्यादा होती है कि उन शब्दों में से ढूंढ ढूंढ के ले आता है, ये है यहाँ से। कई बार तो वही चमक जाती है भाई साहब कि ये था, ये तो ऐसे चमक ही नहीं रहता, तभी तो ये सार्थक है ना। लेकिन आप ये मत सोचना सबको बर्बाद करने की जरूरत है। ये कब तक है? जब तक कि कोई शिक्षा का मानवीकरण का कार्यक्रम नहीं है। मानवीय शिक्षा कार्यक्रम में ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको तो यहाँ परिभाषा, भाषा और दिन भर बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, तो आपको चमके जाओगे आप, और चमकते जाएगा वो। तो ये इस विधि से होता है। हाँ जी। अभी देखिए जो मेरे को समझ में आया, अभी हम अध्ययनशील की जगह में आ जाओ, है ना। चलो क्या है जी, यहाँ पर क्या समझ में आया? हमारे को कोई विचार में कोई ताना बाना बन गया, इसको लेकर हम दौड़ते हैं कहाँ पर? व्यवहार में, और उससे हम कोई कार्य में पहुंचते हैं। 3 टाइम भूख लगती है हमको। एक फार्मूला है, शक्ति के अंतर्नियोजन से विकास। सोचो, और शक्ति के बाह्य नियोजन से रास। सोच लो, जो बार बार बोलता है कि छोड़ो, ऐसा देखो, ऐसे नहीं देखो, उसका मतलब यहाँ पर है, जब आप दूसरे आदमी को ज्यादा देखने लगे तो आपकी शक्ति का बहिर्गमन चालू हो गया। दूसरे आदमी को ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस दे दिया तो आपका बहिर्गमन हो गया। तो जब बहिर्गमन हो गया तो रास में चले गए अपन। अंतर्नियोजन का क्या मतलब? कैसे अंतर्नियोजन होता है? ये भी ट्रम्प कार्ड ढूंढ के ले आया मैं इसमें से, पूरा फार्मूला पकड़ के कि क्या होता होगा, कैसे होता है ये। तो ऐसा होता है कि हमारे को, अब हम जो भी कुछ सुनते हैं, हमारे अंदर कोई ना सापेक्ष शक्ति उदय होती है। 4.5 क्रिया में क्या है ना, सब सापेक्ष शक्तियां हैं। ये आशा, विचार, इच्छा, ये हमारी है ना, ये बिलबिलाती एकदम मोटिवेशन होता है, कुछ करते हैं इसको, चलो। क्योंकि हमने जब भाषा सुनी, परिभाषा सुनी और अच्छी कामना के साथ सुनते हैं तो हमारे अंदर कुछ गुदगुदाता है। वो हमारा एक सापेक्ष शक्ति है, वो उसको किधर ले आते हैं हम? अब हम लोगों को समझाने में ले गए। भाई साहब, लोगों को समझाना अपने समझने का प्रमाण देखने के लिए, तो अंतर नियोजन करो, है ना। तो जब इसको नियोजित करते हैं तो इजी टारगेट करके आते हैं। हमारे पास शक्ति लिमिटेड ही है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि जीवन अक्षय शक्ति संपन्न मानव रूप में अध्ययन कर रहे हैं हम सब चीजों का। और मानव जो है वो शरीर के साथ है, तो जीवन में अनलिमिटेड होते हुए भी आपकी लिमिटेड ही है, क्योंकि इट इज, है ना, 24 आवर्स ही आपके पास, है ना। उस प्रकार से आपके पास लिमिटेड एनर्जी है। इज इट राइट? अब उसको हम कहाँ लगाते हैं? अगर हम विचार में समाधान का अनुकरण करते हैं, अनुकरण विधि से हम चलते हैं, तो समाधान का अनुकरण करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग, अभी देखिए बहुत सुंदर बात है कि शिक्षा, उत्पादन और विनिमय को लेकर हम सहमत होते हैं। आपस में हमारे में क्या जाती है? तो ये सहमति से निर्विरोध होते हैं। सहमति के लायक ही होते हैं खाली हम। तो बहुत ठीक से समझ लो। तो अब डुगडुगी बजाया अपन ने, भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी होने के बाद क्या हो गया कि अब काम चालू हो गया। तो कुछ थोड़ी ना कि आपस में पूर्ण रूप से सहमत हो गए, वो कोई प्रक्रिया भी नहीं है ऐसी। तो मिनिमम सेटिंग पे काम होता है। तो मिनिमम सेटिंग क्या हो गई? शिक्षा को लेकर चरण पे हम लोग की सहमत हो गई यार। अब चरण पे 50 और मुद्दे का मैं, क्या आदमी है, एक ही नहीं, किधर है, क्या है, वो 50 मुद्दे अभी जगह अपनी जगह पड़े हुए हैं, है ना। क्या सही क्या गलत, शिक्षा के बाद ठीक हो रही है, उत्पादन ठीक हो रहा है, विनिमय ठीक हो रहा है। हम इसमें कुल मिलाकर क्या हो जाते हैं? एक सहमति रूप से निरोध होते हैं। तो हम यहाँ पर सहयोगी, सहकारी होते हैं। अभी न्याय व्याय घटित हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सहभागी, तो न्याय तो 1 to 1 में होने वाला है। ये जो कार्यक्रम है ना, ये अनुकरण विधि से हम चले तो ये 1 to all में हो रहा है। ये 1 to all में हो रहा है। और 1 to 1 का कार्यक्रम तो इसके और आगे है, उसको इसके बाद है, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सहमति बना, निर्विरोध हुए, सहयोगी, सहकारी, सहभागी हो गए। तो अब हम क्या काम करने लगे? फटाफट यहाँ पर अभी शिक्षा काम चालू हो गया, है ना। और हमारा शिक्षा तो चलो व्यवहार का मुद्दा है, तो हटा देते हैं यहाँ पर।
अब हम लोग उत्पादन पूर्वक जीने लगे, तो क्या हो गया, हम समृद्धि को पा गए। चूंकि इसको समृद्धि डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक आपको समाधान नहीं हो जाए, लेकिन ये हो गया, काम तो होने लगा भाई। तो आपकी जो जीवन की शक्ति है वो अभी 3 भाग में डिप्लॉयड थी, है ना, विचार, फिर व्यवहार और फिर कार्य। अब क्या हो गया, कार्य आपका थोड़ी देर में सेटल हो गया, सब सेट रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, उसको सेट करना भी चाहिए हमको। ऐसा भी नहीं कि इसको अनसेटल रखो आप, ऐसा भी नहीं कि इसको अनलिमिटेड ही करते जाओ, है ना। तो हमारी आवश्यकता के आधार पर सेट करके उसको सेट किया, जैसे वो सेट होता है तो अब क्या होता है, हम काम जरूर करते रहते हैं, 8-8 घंटे काम करते हैं, लेकिन जीवन की शक्ति का कुछ भी उसमें कोई, है ना, ताकत नहीं लग रही। तो अब ये जो 3 भाग में जो डिप्लॉय हो रही थी, है ना, अभी वहां से ये थोड़ी सी फ्री हुई है। जैसे साइकिल चलाते जब तक नहीं आता है तो बहुत ध्यान से साइकिल चलाते हैं, और जब साइकिल चलाने लग जाते हैं तो फिर उसमें इतना ध्यान नहीं देना पड़ता। इज दैट राइट? अब उससे क्या निकल के आया कि जब समृद्धि के करीब पहुंच गए, डिक्लेयर तो तभी करेंगे जब समाधान हो जाएगा पूरा, तो ये अपना ये बैकअप सपोर्ट आ गया, यहाँ से अपना एनर्जी जो है मिनिमम डिप्लॉय तो ये बढ़ गई। अब ये बढ़ी तो अब जो है ना ये कहीं ना कहीं 1 to 1 में जाएगी। 1 to 1 में हम कहीं पहुंचे, क्लोजेस्ट हो रहे हैं, ये भी यहाँ पे अभी क्लोजेस्ट ही हैं। क्या स्पेलिंग है, एकदम नियर आ गए इसके ना, और यहाँ पर भी हम एकदम क्लोज में आ गए, सफलता के नजदीक 1 to 1 में, है ना। तो अब ये जब सेकंड स्टेज में, तो ये फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2 में क्या हो गया, अब व्यवहार के लिए और ताकत हमारे पास बची है, क्योंकि अब सर खाना पीना तो चल ही रहा है। तो 1 to 1 में जो भी न्याय के लिए जो भी हमारी संभावना जिनके साथ भी बन रही होगी, उसमें हम अपनी और अनुकूलता जहाँ बनेगी वहीं पे काम करेगा आदमी। इसमें कोई नहीं है कि प्रतिकूल में जाके न्याय के लिए काम करते, वो कोई फालतू की बातें हैं सब, वो है ना, तलवार लेके छत्रपति भाग रहे हैं, वो सब अपने को करने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे न्याय है कि भाई जो अनुकूल है लड़की बात सुनती है, अनिज बात सुनते हैं, कोई बात नहीं, 10-5 लोग सुनते हैं, बाकी सब शिक्षा उत्पादन विनिमय 1 to all में काम करते रहते हैं, उससे एक उपलब्धि है। और उसमें 1 to 1 के कॉल में हम आते हैं, 1 to 1 के कॉल में आ गए तो वहाँ से थर्ड स्टेज में हम आ जाते हैं कि अब जो है ये भी यहाँ से भी पूरा हो गया, कि व्यवहार में अभी हमारे 1 to 1 में निर्वृत हो गए हम। अब जब होते हैं तब ये जो ताकत है ना, ये हमारी यहाँ से यहाँ पहुंची थी, अभी यहाँ पहुंच जाएगी, विचार पे काम करती है। जब अब पूर्ण ताकत जब विचार में काम करती है ना, तो फिर हाँ, नहीं नहीं नहीं, तब जाकर ये विचार को पूर्ण कर पाते हम। तो क्या होता है कि व्यवहार के बारे में भी विचार कहीं पहुंच गया है, और उत्पादन व्यवस्था के रूप में भी विचार कहीं अपनी जगह पहुंच गया है, तो ये विचार पूर्णता होती है, इसको हम यहाँ कहते हैं विचार पूर्णता। यहाँ पर अनुकरण माध्यम से हमने वो जो पूरा का पूरा प्रस्ताव को बिठा लिया अपने साथ, है ना, और यहाँ पर ये विचार की पूर्णता होती है। तो फिर ये जो इसके ऊपर का कार्यक्रम है अनुभव, जो अभी यहाँ खाली था डब्बा नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क था, तो ये विचार की पूर्णता से ही अनुभव की यात्रा होती है। अब ये मॉडल अपने को समझ में आ जाता है, तो इससे स्टेज 3 में, फिर स्टेज 4 में आता है, सॉरी, तो अनुभव कहाँ पे जाके हमारा पहुंचा, स्टेज 4 में अनुभव की बात बनती है। ऐसे थोड़ी अनुभव आता है, मेरे को अनुभव चाहिए, ऐसे थोड़ी आता है चाहिए तो ये काम कर भाई। इसी को नागराज जी कह रहे हैं कि हमने पूरा का पूरा प्रक्रिया आपको दे दिया है ना। वो किताबों में ढूंढते रहो तो कहीं समझ में नहीं आता क्या दे दिया भैया, है ना। क्यों भैया, अजीत भैया, ऐसा इतना क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है क्या? नहीं आता है। और ये कुछ गलत समझा रहा हूँ क्या मैं आपको? ठीक ही है, दोनों रिश्ते होते हैं यार, 1 to all 1 1 नहीं होता है। शिक्षा 1 to all में होता है और न्याय 1 to 1 में होता है। फिर न्याय क्या चीज़ है उसको हम कभी समझ लेंगे और आगे के सत्रों में, है ना। अभी ये 1 to all में एजुकेशन की बात हो रही है, फिर आप कोई प्रश्न उत्तर कर रहे हो, आप क्या, मेरा निष्ठा क्या बन रही है, आप किस लेवल से अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, क्या आपके डायनेमिक, हमारे दोनों डायनेमिक्स में काम चलेगा ना। अब आपका डायनेमिक हमारे डायनेमिक साथ सेट ही नहीं हो रहा, मान लो किसी कारण से, पार्क के कारण, कोई बात नहीं यार, हमको थोड़ी अधिकार है कि आपको बोले कि तुमको समझ में नहीं आ सकता, तुम समझ ही सकते हो, हम नहीं समझा सकते, इतनी सी बात होगी। तो इसमें कोई ऐसा
बहुत ही, हाँ, वन टू ऑल ही हो रहा है, सभी सुन रहे हैं। पर्सनली भी वन टू ऑल के अर्थ में बात होगी, कंटेंट वही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा। अब पात्रता के अनुसार कुछ 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 हो सकता है। अप्रूवल चाहिएगा आपको, अफर्मेशन चाहिएगा, कोई गाइडेंस लग सकता है, कोई निर्णय लेने में देरी हो रही होगी तो वो सब हो सकता है। निर्णय फिर सिचुएशन के आधार पर हम क्या समझ पाएंगे, बता पाएंगे आपको। आप क्या समझ पाओगे, आप ले पाओगे। भैया ये यहाँ पे जो जैसे विचार जो है वो अनुकरण के हिसाब से हमने जो विचार है वो मैच कर लिया, मतलब आपने हमने अनुकरण कर लिया मतलब दिया। तो अब इसमें जो तुलन विश्लेषण वाली जो क्रिया है वो नहीं होगी, मतलब अब हम अनुकरण कर रहे हैं तो अब वो नहीं होगा ऐसा नहीं, वृत्ति में। क्यों नहीं होगा, तो बताया ही सही क्यों, कि मतलब वो अब तो हमने हाँ नहीं अनुकरण नहीं, कर लिया ना। अनुकरण से विचार अनुकरण कर लिया आपने, हाँ विचार अनुकरण कर लिया। अनुभव का अनुकरण किया है। हाँ उस अनुकरण से प्राप्त जो समझ है वो उससे न्यायपूर्वक जीने का विश्लेषण करना ही पड़ेगा ना, डिटेलिंग। ये तो अनुसरण चला जाएगा। अनुसरण में आप व्यवस्था भागीदार हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा में आप सहयोगी नहीं हो सकते, मतलब वो एक अलग लेवल का हो गया। अनुकरण विधि से ही हम लोग है ना परंपरा के लिए धारक वाहक हो सकते हैं, कम से कम। ठीक है बात। तो इसलिए तो न्याय ये है कि नहीं, आपके अंदर डाउट बना ही रहा, अभी भी आप यहाँ रह रही हो। आप 50 बार से मेरा अनुकरण करे थे, लेकिन आपके अंदर टुईंग लगा है कि ये सब करके कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम न्याय तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, है ना। ये पूर्णता पे जाएगा कि नहीं, मेरे को अनुभव होगा कि नहीं होगा, है ना। अभी तक ये भैया सही बोले कि अभी तक किसी को हुआ नहीं, है ना। अच्छा हो जाता तो आपको क्या फर्क पड़ता। वही तो। ओ मेरे भैया, नागराज जी के रहते हुए कितने लोगों को फर्क पड़ा, ये तो बताओ। वो ठीक बात है ना। तो आपके अनुभव की यात्रा में कोई रुकावट नहीं हो रही है, क्योंकि नागराज जी भी अनुभव संपन्न व्यक्ति बैठे रहते थे तो भी हम लोग वैसे ही रोते रहते जैसे आप रो रहे हो अभी। वो बोलते मेरे को अनुभव हो गया। अब आपने क्या कर दिया, आपने अपने आप को इन्वॉल्व करने के बजाय आपने एक पतली गोली खा ली कि किसी को तो हुआ नहीं, मतलब मेरे को होएगा नहीं, मतलब मेरे को जान दो घर, दिल्ली जान दो, हम पकड़ के रखे हैं आपको, जा नहीं सकते आप जाने के लिए वो कर रहे हो क्योंकि आपको रास्ता चाहिए। तो जब नागराज जी को हुआ तब भी लोग ऐसे बैठ रहते थे, अनुभव होता है कि ना, तो यही डाउट करते रहते थे क्या है हुआ आपको अनुभव, क्या मतलब उसका हुआ कि नहीं हुआ। 50 बातें होती थी, है ना। किशन तो मेरे को बड़ा तर्क दे दिया। तो वो बोले कि हमारे सामने एक मॉडल है कि क्या कहते हैं, साधना विधि से अनुभव होता है और अध्ययन विधि